आदरणीय मित्रों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देता है बल्कि हमारे संघर्षों और मेहनत का सही परिणाम भी सुनिश्चित करता है। यह विषय है चाणक्य के अनुसार धन संपत्ति सफलता की चाबी। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती, लेकिन उसके लिए एक चाबी होती है, और वो चाबी है धन और संपत्ति का सही उपयोग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मेहनत से अर्जित हर रुपया सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपके परिवार और समाज के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आज हम उसी ज्ञान की बात करेंगे जो 2000 साल पहले चाणक्य ने दिया था कि धन और संपत्ति केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि सफलता की असली चाबी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और समृद्धि केवल किस्मत या भाग्य से मिलती है, या इसके पीछे किसी ठोस नीति और सोच का हाथ होता है? चाणक्य, जो कि भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के महान गुरु थे, हमें यही सिखाते हैं कि धन और संपत्ति केवल साधन नहीं है, बल्कि जीवन की योजनाओं को साकार करने की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं कि धन और संपत्ति का सही उपयोग व्यक्ति को न केवल स्थिरता देता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूती प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि धन का उद्देश्य केवल भोग या दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ज्ञान, शिक्षा, समाज, सेवा और भविष्य की सुरक्षा में लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी है जिसने मेहनत से धन कमाया और उसे केवल आलसी जीवन में खर्च करने के बजाय अपनी शिक्षा और कौशल विकास में लगाया। परिणाम स्वरूप वही विद्यार्थी भविष्य में अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। आज के आधुनिक जीवन में चाहे हम विद्यार्थी हों, पेशेवर हों या व्यवसायी, धन और संपत्ति का विवेकपूर्ण प्रबंधन हमें मानसिक शांति, स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता देता है। परिवार में जब माता-पिता अपने संसाधनों का सही उपयोग कर बच्चों की शिक्षा में निवेश करते हैं, तो वे न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक उदाहरण भी पेश करते हैं। कार्यस्थल पर संसाधनों और समय का बुद्धिमान प्रबंधन ही संगठन और व्यक्तिगत सफलता का आधार बनता है। मित्रों, चाणक्य की ये शिक्षा हमें यह भी याद दिलाती है कि धन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज, परिवार और देश की भलाई के लिए भी होना चाहिए। इसे समझकर हम अपने जीवन को न केवल सफल बल्कि सार्थक भी बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाणक्य के अनुसार धन संपत्ति सफलता की चाबी केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसे अपनाकर हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र के लिए भी योगदान दे सकते हैं। आइए हम सब इस नीति को अपने जीवन में उतारें और मेहनत, बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ सफलता की राह पर चलें। चाणक्य के अनुसार धन संपत्ति सफलता की चाबी का महत्व और जीवन में उसकी भूमिका। चाणक्य के अनुसार धन और संपत्ति केवल भौतिक साधन नहीं है, ये जीवन की सफलता और स्थिरता की आधारशिला है। उनके विचार में धन वो शक्ति है जो मनुष्य को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, लेकिन चाणक्य इसे केवल अर्जित करने तक सीमित नहीं मानते। वो ये भी कहते हैं कि धन का सही और विवेकपूर्ण उपयोग ही उसे सफलता की चाबी बनाता है। अगर कोई व्यक्ति धन को केवल व्यक्तिगत भोग या दिखावे के लिए खर्च करता है, तो वो उसे क्षणिक सुख जरूर देता है, लेकिन स्थायी सफलता नहीं। सच्ची सफलता वही है जो बुद्धिमानी, धैर्य और नैतिकता के साथ अर्जित और उपयोग की गई संपत्ति से मिलती है। चाणक्य के नीति अनुसार धन का उद्देश्य न केवल अपने जीवन को आरामदायक बनाना है, बल्कि इसे समाज, परिवार और राष्ट्र के कल्याण में लगाना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक साधारण किसान का विचार कीजिए जो कड़ी मेहनत से धन कमाता है। अगर वो केवल अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए इसे खर्च करता है, तो उसका प्रभाव सीमित रहता है। लेकिन अगर वह अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करता है, अपने गांव की बुनियादी जरूरतों में योगदान देता है, तो वो धन केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी साधन बन जाता है। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि संपत्ति और धन का सही मूल्य तब समझ में आता है जब हम उसे नियंत्रण में रखते हैं और अनुशासन, धैर्य, मेहनत और नैतिकता के साथ उसका उपयोग करते हैं। ये हमें मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। धन के माध्यम से व्यक्ति केवल अपने जीवन के सपनों को पूरा नहीं करता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए चाणक्य के अनुसार संपत्ति और धन केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि सफलता, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की चाबी है। व्यावहारिक जुड़ाव, प्रैक्टिकल रेलेवेंस आज के जीवन में चाणक्य के अनुसार धन संपत्ति सफलता की चाबी को कैसे अपनाएं? आज के आधुनिक जीवन में चाणक्य की ये शिक्षा कि धन और संपत्ति सफलता की चाबी है, न केवल प्रासंगिक है, बल्कि अत्यंत आवश्यक भी है। जीवन में अक्सर हम मेहनत करते हैं, परंतु यदि धन और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन नहीं किया जाए, तो हमारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि धन केवल कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में लगाना और उसका संतुलित उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण स्वरूप, एक परिवार की कल्पना करें जिसमें माता पिता अपनी आय का एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा, उनके कौशल विकास और स्वास्थ्य पर निवेश करते हैं। ये केवल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं करता, बल्कि परिवार की स्थिरता और समाज में उसकी सकारात्मक छवि भी बनाता है। व्यावसायिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक कर्मचारी या उद्यमी जो अपने संसाधनों और समय का बुद्धिमानी से उपयोग करता है, वो न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करता है, बल्कि अपने कार्यस्थल और सहयोगियों के लिए भी प्रेरणा बनता है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि धन का विवेकपूर्ण उपयोग व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और दीर्घकालीन सफलता देता है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में प्रत्येक संसाधन का उद्देश्य निर्धारित करके उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम शिक्षा, परिवार, समाज और कार्यस्थल में इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो धन केवल भौतिक वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि ये हमारे प्रयासों, नैतिकता और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार चाणक्य की ये शिक्षा हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है कि धन केवल अर्जित करने का साधन नहीं, बल्कि सफलता, जिम्मेदारी और समाज में योगदान का एक उपकरण है। इसे अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को स्थिर और सफल बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। भावनात्मक स्पर्श, इमोशनल टोन, सरल और आत्मीय भाषा। जब हम चाणक्य की शिक्षा धन और संपत्ति सफलता की चाबी है को जीवन में अपनाने की बात करते हैं, तो केवल ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें इसे महसूस कराना भी जरूरी है। भावनात्मक स्पर्श का अर्थ यही है कि श्रोता या पाठक के दिल तक ये संदेश पहुंचे और वह उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित हो। सरल और आत्मीय भाषा इसी कार्य का माध्यम बनती है। जब हम कठोर और जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो संदेश दिमाग तक तो पहुंचता है, लेकिन दिल तक नहीं। चाणक्य की नीति का सार यही है कि मेहनत, बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ धन और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जीवन को स्थिर और सफल बनाता है। और जब इसे सरल शब्दों में कहा जाए, तो हर व्यक्ति इसे समझ सकता है और अपने जीवन में महसूस कर सकता है। उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक युवा विद्यार्थी अपने कठिन परिश्रम और कमाई से छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर रहा है। यदि हम उसे ये भावनात्मक अंदाज में समझाएं कि उसकी मेहनत केवल उसे सुख देने के लिए नहीं, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकती है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। यही भावनात्मक स्पर्श उसे सिर्फ सुनने या पढ़ने से आगे बढ़कर अपने जीवन में नीति और नैतिकता के साथ धन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। भावनात्मक भाषा का प्रभाव यह है कि ये केवल तर्क और ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच को जगाती है। जब हम किसी श्रोता से इस तरह संवाद करते हैं, तो वो सिर्फ सीख नहीं था,
बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा भी पाता है। सरल और आत्मीय शब्दों में ये संदेश ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मित्र अपने अनुभव साझा कर रहा हो। और यही तरीका चाणक्य की नीति को आज के जीवन में जीवंत और प्रासंगिक बनाता है। जब हम चाणक्य के अनुसार धन संपत्ति सफलता की चाबी पर विचार करते हैं, तो इसका मूल संदेश ये है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, सफलता और समाज में सम्मान पाने के उपकरण हैं। चाणक्य हमें ये सिखाते हैं कि धन का सही उपयोग विवेक, नैतिकता और धैर्य के साथ किया जाए, तभी ये वास्तव में सफलता की चाबी बन सकता है। जीवन में मेहनत और बुद्धिमानी के साथ अर्जित धन का सही मार्गदर्शन न केवल हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करता है, बल्कि हमारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इस शिक्षा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सफलता केवल प्रयास करने या धन अर्जित करने में नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में लगाने, जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने और दूसरों के लिए भी लाभकारी बनाने में है। जब हम चाणक्य की नीति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम केवल आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनते, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और संतुलित बनते हैं। इससे हमारे निर्णय, हमारे व्यवहार और हमारी सोच में स्थिरता आती है और हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर पाते हैं। सफलता और समृद्धि केवल मेहनत या भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि इसे सही दिशा, विवेक और नैतिकता के साथ अर्जित और इस्तेमाल करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि धन और संपत्ति केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि जीवन की सफलता की चाबी है। यदि हम इसे केवल व्यक्तिगत सुख के लिए खर्च करें, तो ये अस्थायी लाभ देता है। लेकिन जब हम इसे शिक्षा, कौशल विकास, समाज और परिवार के कल्याण में लगाते हैं, तो ये स्थायी सफलता और सम्मान प्रदान करता है। आज के आधुनिक जीवन में चाहे हम विद्यार्थी हों, कर्मचारी हों या व्यवसायी, धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन हमारी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता का आधार बनता है। परिवार में बच्चों की शिक्षा, कार्यस्थल पर संसाधनों का सही उपयोग और समाज में योगदान, सभी में चाणक्य की नीति अत्यंत प्रासंगिक है। इसलिए धन केवल अर्जित करने का साधन नहीं, बल्कि सफलता, जिम्मेदारी और समाजोपयोगिता की चाबी है। जब हम इसे विवेक, नैतिकता और धैर्य के साथ उपयोग करते हैं, तब हमारे प्रयास सार्थक बनते हैं, जीवन स्थिर होता है और हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंततः चाणक्य के अनुसार धन संपत्ति सफलता की चाबी हमें ये याद दिलाता है कि वास्तविक सफलता केवल धन में नहीं है, बल्कि धन और संसाधनों का विवेकपूर्ण, नैतिक और समाजोपयोगी उपयोग करने में है। यदि हम इसे अपनाएं, तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि सार्थक और प्रेरणादायक भी बनेगा। यही संदेश हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने, अपने प्रयासों को सार्थक बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, चाणक्य की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल प्रयास और मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ बुद्धिमानी, विवेक और नैतिकता का होना जरूरी है। अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करना न केवल हमारे सपनों को साकार करता है, बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। आइए हम सब इस ज्ञान को अपनाएं, अपने प्रयासों को सार्थक बनाएं और धन को सफलता की चाबी के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं, तब हमारी सफलता स्थायी, संतुलित और प्रेरणादायक बनती है।